स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में। ये हमारी मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लेक्चर थर्ड रहने वाला है। अगर इससे पहले के लेक्चर वन और टू अभी तक आप लोगों ने देखे तो उनको भी जाके देखिए। वहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट दिए हमें, और प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे निकालना है, कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस को कैसे निकालना है, वो बताया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने थ्योरी लिख रखी है और ये आज हमारे होंगे, ये टाइप थर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजायर प्रॉफिट या लॉस रहेगा, वो कितना उसको कर डिजायर प्रॉफिट चाहिए या प्रॉफिट डिजायर लॉस चाहिए, तो हमें क्या करना, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा उसके बारे में कैलकुलेशन रहेगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिख रखी है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ तो आपको ये क्या थ्योरी भी बिल्कुल क्या हो क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की वर्डिंग समझते हैं और इसके एक एक वर्ड को समझेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ये कह रहा है कि 10% हानि उठाकर एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचा गया, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचा गया, तो 15% लाभ उठाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए था। तो अब आप क्या क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में अब आपको मैंने बताया, जब भी हम क्या होता है लॉस में होता है, लॉस में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस परसेंट बैलेंस इसको क्या करते हैं, लॉस में होंगे तो हम क्या करेंगे, 100 में से क्या कर देंगे, ये परसेंटेज माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 90। तो ये 90% किसके बराबर होगा, ये हमारा हो जाएगा 1800 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 1% की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये निकल के आती है हमारे पास 1800 डिवाइड बाई 90 कर देंगे तो डिस टू डिस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, 100% चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगा 2000 निकल के आएगा। अब हमें यहाँ तक तो ये चीज़ तो मैंने क्या किया, आपको लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर भी यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन तो हमारी क्या हो क्लियर हो गई थी। यहाँ तक तो मैंने आपको उसमें बता दिया था। अब हमें क्या करना, ये कह रहा है कि अब हमें क्या करना था, उस चीज़ को अगर 115, उसको अगर मुझे 15% के लाभ पे बेचना है तो उससे कितने में बेचना होगा। और वैसी बात, अगर मैंने कोई चीज़ 2000 की खरीद रखी है, मुझे 15% के लाभ में बेचना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका 115% निकाल लेता हूँ। तो ये करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 2300। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 2300 में बेच रहा हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पर मुझे 1% की वैल्यू दे रखी है तो मुझे 100% की भी वैल्यू पता लग गई, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर 115% निकालता हूँ, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारी वही 2300। क्लियर है। तो अब आपके देखिए यहाँ पर कितना इजी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी इस जो कैलकुलेशन है इसको इस चीज़ में यहाँ समझते हैं, यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या था, हमने क्या बताया रखा है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को, ये हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कुछ भी था, कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, 2000 हम लोगों ने निकाला। अगर हम लोग उसके नीचे बेचेंगे तो हम लॉस में जाएंगे, उसके ऊपर बेचेंगे तो हम लोग क्या जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। तो ऊपर तो हमें क्या कर रखी थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, हम लॉस में थे तो 10% लॉस में, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का मैं, हमें क्या दे रखा था, सेलिंग प्राइस दे रखा था। तो इसका मतलब 90%, 90% की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें, यहाँ पर 1800 में दे रखी थी। क्लियर है। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, 1% की वैल्यू निकाली तो ये निकल के आई मेरे पास 20। अब यहाँ से 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकल के आएगी, 2000। और अगर मैं अब ये 15 तो 115% की वैल्यू निकालता हूँ तो ये निकल के आती है मेरे पास 2300। क्लियर है। तो 15% की वैल्यू निकल के आती है मेरे पास यहाँ पर 300। और अगर मैं यहाँ पर 10% की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी निकल के आती है, 200। क्लियर है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों लिखा है। अब आप देखिए कि क्यों आपने कोई चीज़, ये क्या करें, अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करिए। आपने क्या हुआ, कोई चीज़ को 2000 में खरीदा, उसको वो किसके बराबर थी, 100% के बराबर थी। ये वैल्यू आपको दे रखी है, इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल नहीं दे रखी है। आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे। तो इसने क्या क्या दे रखा है, इसने दे रखा है सेल, उसने क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस ठीक है। उसके अलावा उसने बता रखा है कि हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर थे तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लॉस लिया, कितने का लिया, लॉस लिया, 10% का लॉस लिया। तो अगर यहाँ पर 10% का लॉस लिया तो ये जो वैल्यू ये किसके बराबर आ जाएगी, 90%। तो हम लोगों ने क्या किया, जो 2000 का अमाउंट था उसमें से उसका क्या करती है, 10% माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो क्या हुआ, हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमारा यहाँ पर इसका अगर मैं 2000 का 10% निकालूँ तो कितना आता है, 200। तो मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, 1800। ये 1800 तो इसने दे रखा है, लेकिन ये 1800 किसके बराबर है, ये 1800 क्या हुआ, इस 100% में से मैंने क्या कर दिया, लॉस को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, तो वो क्या हुआ, 90% की वैल्यू आ गई। तो इसलिए मैंने इक्वल रखा। तो अब आपके देखिए क्या हुआ, मैंने यहाँ से क्या हुआ, 90% था तो 1% की वैल्यू निकाली तो 100%, 100% की वैल्यू क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस मेरा यहाँ से निकल गया। उसके बाद अगर मुझे
क्या हुआ था, प्रॉफिट चाहिए था, कितने का प्रॉफिट चाहिए था, 15% का, तो मैंने 115, तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी निकाल के दे दी मैंने, ये देखिए 23%। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 2300, ठीक है। और वैसे परसेंटेज वाइज देख के जाए तो 115%, ठीक है। 15% की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर कितनी निकल के आ रही है, 300। और 200 की निकाल के आ रहा हूँ तो ये निकल के आ रहा है 200। तो अब आप देखिए हुआ क्या, हमने कोई चीज़ 200 रुपये में खरीदी पहली बार, तो क्या हुआ, हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, 200 के लॉस में बेच दिया। कितने, 200 के लॉस में, या मान लीजिए क्या करते हैं 10%, इसका 10%, इसका 10%। अब हमें क्या करना था, प्रॉफिट तो चाहिए था 15%, हम क्या करते इसका 15% की और बेचते हैं। तो हम क्या करते इसका 15% निकालेंगे तो 10 निकालेंगे, 200, 5% और जोड़ देंगे तो 1500, 100 रुपये और हो जाएगा। तो कितना जोड़ देगा, 300। तो ये क्या हुआ हमारा, 2000 था। हम लोगों ने गलती से पहले क्या करते, 10% लॉस पे बेचा था, कितने में, 1800 में। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 15% का, तो हम कितने में बेचेंगे इसको, 2300 में बेचेंगे। तो पर क्या हुआ, हमारा 15 प्रॉफिट था, यहाँ पर हम किस में थे, 10% का लॉस। तो अब ये क्या हुआ, हमारा डिजायर, हमें कितना है, 15% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, उस क्वेश्चन आगे करेंगे तो वहाँ पर ये कंसेप्ट का और क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20% की हानि उठाकर एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब वो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 80%। 80% की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2400 के बराबर हो गई। तो यहाँ क्या करता हूँ मैं, 1% की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 30। तो अब यहाँ करता हूँ मैं, 100% की वैल्यू निकालता हूँ, तो 100% की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 3000। क्लियर है। तो अब मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%। तो मैं क्या करता हूँ, 120% निकालता हूँ, तो ये निकल के आएगा मेरे पास। तो करेंगे 30 इंटू क्या करेंगे, 120 करेंगे, तो ये निकल के आएगा 3600। कितना निकल के आया, 3600। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36। अब आप देखिए कि अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उसमें इसको अप्लाई करेंगे। आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, तो इसमें ऐसे करना है, तो इसमें करना है कैसे, डिजायर, मतलब डिजायर में क्या होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए था, प्रॉफिट, आपको क्या करना है, 20% प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पर 20% लेना है। हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके उसको डिवाइड करते हैं किससे, फर्स्ट परसेंटेज से, कि हम क्या हुआ, प्रॉफिट में थे या लॉस में थे, वो परसेंटेज हम लोग यहाँ लिख देंगे। इनटू क्या कर देंगे, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो निकाल, फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ये क्या निकाल रहे हैं हम, सेकंड सेलिंग प्राइस। तो अब क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, सेकंड सेलिंग प्राइस, हम क्या चाहते हैं, 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो, 120%, क्या लिखता हूँ, क्लियर है। डिवाइड किससे करता है, फर्स्ट परसेंटेज, लॉस में थे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है। 80% इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 2400 से कर लेते हैं, तो ये निकल के आ गया, ठीक, यहाँ पर करेंगे 3600, आगे ना सेम। अब आपको क्या करना है, इस तरह का ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है। अब आप लोग क्या करते हैं, फटाफट फॉर्मूला को रखना रटना और ये याद करना है, इसको आपको कुछ रटने की क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये कैसे ड्राइव किया। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर क्लियर करते हैं इसको। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में मैंने ड्राइव कैसे किया। और ये चीज़ों को आप भी ध्यान रखिए ताकि आपको इसको बार बार याद करना नहीं पड़े। तो क्या करना था, मुझे क्या करना था, यहाँ पर 20% लॉस था, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ, 80%। 80% की वैल्यू किसके बराबर थी, 2400 के बराबर थी, 2400, ठीक है। अब मुझे क्या था, 1% की वैल्यू निकालनी, तो 1% की वैल्यू क्या करता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ इसको, 2400 डिवाइड क्या कर देता हूँ, 80, ये नीचे लेके आया। अब मुझे क्या चाहिए, 120% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 100% निकालने की जरूरत नहीं है। उसने मुझसे कॉस्ट प्राइस तो पूछा नहीं, उसने क्या पूछा है मुझसे, क्या कहता है, 120% लाभ के ऊपर कितना बेचना चाहिए, कॉस्ट क्रय मूल्य की वो कहीं बात कर ही नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट 120% निकाल लेता हूँ। तो 120% कैसे निकालेंगे, 2400, 1% की वैल्यू ये थी ना हमारी, ये थी, इसको क्या करता हूँ, 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, 120 डिवाइड बाई क्या करता हूँ, 80 इंटू क्या करता हूँ, 2400 लिख देता हूँ। अब बताइए ये चीज़ वही आई कि नहीं आई, देखिए सेम टू सेम वही चीज़ आ गई आपके, देखिए वही करता हूँ मैं, 3 2 1 2 0 0, ये निकल के आएगा बस। अब आपको देखिए मैंने ये क्या किया, सब कुछ ये लिखा वैसे। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन के बजाय क्या कर दिया मैंने, देख दिमाग में अपने एक फॉर्मूला बिठा दिया, या क्या कर दिया, कैलकुलेशन बिठा दी। मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा यार जो मेरे को डिजायर प्रॉफिट चाहिए वो उसको मैं ऊपर लिखूंगा, जो मेरे फर्स्ट परसेंटेज थी, चाहे प्रॉफिट की थी चाहे लॉस की, तो उससे क्या कर दूंगा मैं, नीचे डिवाइड कर दूंगा, इंटू क्या कर दूंगा, फर्स्ट सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस ये है, मैं क्या करूँगा, इससे इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा।
लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फास्ट करके देख लेते हैं। तो क्या हुआ था हम लोग, हमें क्या चाहिए था 120, 20% अप चाहिए था, हम तो क्या लिखेंगे 120। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, लॉस में थे तो 100 में से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 80 इंटू क्या कर देते हैं, हमारा फर्स्ट सेलिंग प्राइस क्या था, तो देखिए तो वही आ जाएगा हमारा, ठीक करेंगे तो सोचिए तो क्या आ जाएगा। तो आपकी देखिए कैलकुलेशन क्या थी और कैलकुलेशन क्या होगी, इतनी छोटी कैलकुलेशन इजी हो गया अब आप, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थ्योरी इस पार्ट के ऊपर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, इन सच क्वेश्चन वी आइदर नीड टू कन्वर्ट ए लॉस। अब हमें क्या था लॉस को, तो हम लोग क्या रहते पहले, मान लीजिए 20% लॉस के था, हमें क्या करना था 25% के क्या प्रॉफिट में जाना था। तो इस क्वेश्चन में यही तो था, यहाँ पर क्या था हमारा 10% का लॉस था, 10% लॉस से हमें किस में जाना था, प्रॉफिट में जाना था। तो हम लोग को क्या था कि ये कहाँ यूटिलाइज करेंगे, अगर हम एक लॉस को क्या करना चाहते हैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, के लिए भी क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई सेलिंग की तो उसमें क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ, मैं इस प्रॉफिट को क्या करना इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, मैंने इस प्रॉफिट को क्या कर दिया इंक्रीज करना, पर भी हो जाएगी। तो ये हमारी डिजायर क्या आ जाएगी 125। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे, हमने कितने बेच दिया 120 बेच दिया, और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे जो सेलिंग पे हम लोगों ने सेल किया था। क्लियर है यहाँ पर, तो ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद क्या करते हैं, मिनिमाइज अवर लॉस। मान लीजिए क्या होता है, हम किसी कंडीशन में क्या हो रहा था 20% का क्या लॉस हो रहा था, हम इस लॉस को कम करके -10% के लॉस में लाना चाह रहे थे। तो क्या हुआ यहाँ पर भी अपनी डिजायर क्या हो गई, यहाँ पर डिजायर क्या थी 90, 100 से कर देंगे तो पहले हम लोगों ने क्या कर दिया 80 कर देंगे, क्या कर देंगे सेलिंग प्राइस कर देंगे, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देयर फॉर वी पुट आवर डिजायर आउटकम इन डिनोमिनेटर और एक्चुअल आउटकम्स इन द डिनोमिनेटर, वही आपको मैंने बता दिया। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक रामबाण है, आप कुछ कोई फॉर्मूला मत लिखिए, आप अपनी जगह उसमें लिख लीजिए, ये लिख लीजिए ऑलवेज कीप योर डिज़ायर अबव एवरीथिंग एल्स, लिख लीजिए के गुरु, अपनी इच्छा को हमेशा ऊपर रखिए। अपनी इच्छा को क्या करेंगे ऊपर की साइड रखेंगे, 2% दूसरी होगी हम लोग नीचे रखेंगे। तो ये देखिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 6,000 रुपये में बेचकर 20% का क्या है लाभ प्राप्त करता है। अब उससे 25% लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। वही बात आपको मैंने कभी बताई थी कि 20% का क्या प्रॉफिट है, उसको आप प्रॉफिट इंक्रीज करके कहाँ करके ले गया ना 25%। अब हमारी इच्छा शक्ति कितनी होगी, 25% करनी, तो हम क्या करेंगे 125 डिवाइड क्या कर देंगे, कितना था पहले 120 इंटू क्या कर देते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या था 6,000, इसको देता हूँ 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 50। क्लियर है, फिर क्या आ जाएगा ये देखिए, कैलकुलेशन कितनी इजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2,550 रुपये प्राप्त हुए। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। वही हो गया 120 ही डिवाइड बाय क्या हानि 85 तो 85, क्या करेंगे 2550। मैं इसको पहले 5 से काटता हूँ तो ये निकल के आएगा 17 और 510 करता हूँ तो 30 मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो 20 इंटू क्या आ जाएगा 36। क्लियर है, देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन होगी अब आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि किसी रेडियो को 25% की हानि पे बेचने से 510 रुपये प्राप्त हुए। तो बताओ तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं 125 की हमारी डिजायर है, हमें क्या कितना चाहिए 125 चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया था पहले 75, ये इसका 25% आनी है तो 100 से माइनस कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे हम लोग 510 कर देंगे। कितना अमाउंट उसमें सेल किया था हम लोगों ने 510। तो ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा 3, तो करेंगे तो ये आ जाएगा 170, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 5 और ये 850। क्लियर है, बहुत इजी हो रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन करना। पहले कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे। आप किसी भी यूट्यूब पे या किसी बुक में देखे थे, इनके सोल्यूशन काफ़ी आप बता रखे हैं, आपको फॉर्मूला बता रखे हैं। मैंने कोई फॉर्मूला आपको याद कराने का, और फॉर्मूला भी ऐसा है कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो ये क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। तो वही क्या करता हम लोग सिमिलर, अब हमें क्या चाहिए 130
और ये नीचे क्या आ जाएगा, लॉस था तो हमने क्या किया 100 में से माइनस कर दिया। क्लियर है? यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा 10 1300 लीजिए। एक लाइन के अंदर आपके सोल्यूशन हो रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% लाभ हुआ। यदि लाभ को कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। obvious सी बात है, अब हमें पहले क्या था, 14% लाभ था, इसको कम करके कितना करना है, 8% करना है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमें डिजायर को क्या होगी हमारी, ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 108 डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, 114। क्लियर है? तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2850 से करेंगे। इनको क्या करते हैं, यहाँ पर पहले में क्या करते हैं, इसको 2 की टेबल में काटते हैं हम लोग। की टेबल में आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 और, ठीक है, और इसको काटेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे 1425। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अब हम लोग ये कटेगा, ये हमारे लिए जो आगे और काटेंगे तो यहाँ से डालेगा इसके 25 से क्या करते हैं, 108 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? इसका आंसर क्या आएगा। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। इस तरह की कैलकुलेशन को आप कैसे शॉर्ट वे में भी क्या कर सकते हैं। ये निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 100 है, इसको क्या सकता हूँ 100 इंटू क्या कर सकते हैं 8 इंटू मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो इससे करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा 2500, प्लस क्या करूँगा 25 को इससे 8 से करता हूँ तो 200 आएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा हमारा 2200 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% क्या करना है, हानि में उठाकर 425 में बेच रहा है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो क्या करते हैं, हमारी डिजायर कितनी हो जाएगी, 105 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्या था पहले 85, क्या करेंगे 425 का करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से काटेंगे तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, सिर्फ 5 पे कट जाएगा, तो इसको ट्राई करेंगे तो 25 और 5 तो क्या आ जाएगा 525 आंसर। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप हमें हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर कमेंट्स करके सेक्शन में बताएं कि आपको ये क्लास कैसे लगी। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो करिए, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम व्हाट्सअप और फेसबुक पर भी लाइक करिए, वहाँ पर शेयर करिए इसको, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सही लोग इससे क्या हो तैयारी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।